अगर आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि इंसान की असली ताकत उसकी मसल्स, पैसा, स्टेटस या कॉन्टैक्ट्स में नहीं होती। असली ताकत छुपी होती है उसके माइंडसेट में। हमारा माइंडसेट ही यह तय करता है कि हम किसी सिचुएशन में हार मानेंगे या उससे सीखकर और मजबूत बनेंगे। हमारी सोच यह तय करती है कि हम अपने सपनों की तरफ बढ़ेंगे या हमेशा डर और एक्सक्यूजेस की दीवारों में कैद रहेंगे। यही बात मैं आपको रोहित की कहानी से समझाना चाहता हूं। रोहित की जिंदगी एकदम टिपिकल मिडिल क्लास तरीके से शुरू हुई थी। अच्छे नंबर लाना, अच्छी कॉलेज डिग्री पाना, कॉर्पोरेट नौकरी करना और फैमिली की उम्मीदों को पूरा करना। बाहर से सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अंदर से वो धीरे धीरे खाली होता जा रहा था। हर रोज दफ्तर जाकर वही काम करना, ट्रैफिक में फंसना, डेडलाइंस और बॉस की डांट झेलना, ये सब उसे मेंटली ड्रेन कर देता था। कभी कभी रात को अकेले बैठकर वो सोचता, क्या यही जिंदगी है? क्या मैं बस यही करने के लिए पैदा हुआ हूं? अंदर से तो मैं कुछ और करना चाहता हूं, कुछ ऐसा जो मुझे फ्रीडम और खुशी दे। लेकिन हर बार जब वो सपनों के बारे में सोचता, डर उसे रोक देता। डर इस बात का कि अगर वो सेफ जॉब छोड़ देगा तो फैमिली क्या कहेगी, अगर फेल हो गया तो लोग हंसेंगे, अगर पैसे नहीं बचे तो कैसे जी पाएगा। असल में रोहित का दुश्मन बाहर नहीं, उसके अपने दिमाग के अंदर था। यही तो होता है, माइंडसेट अगर कमजोर है तो वो हमें अपनी कंफर्ट जोन में ही कैद रखता है। हम रिस्क नहीं लेते, हम सपनों की तरफ कदम नहीं बढ़ाते। फिर एक दिन उसकी जिंदगी का मोड़ आया। वो किताबों की दुकान में घूम रहा था और उसकी नजर पड़ी एक किताब पर, मास्टर योर माइंडसेट। उसे लगा जैसे ये किताब उसी के लिए लिखी गई हो। उसने किताब खरीदी और उसी रात पढ़ना शुरू कर दिया। किताब की पहली लाइन ने ही उसके दिमाग को हिला दिया। योर थॉट्स शेप योर रियलिटी। इफ यू मास्टर योर थॉट्स, यू मास्टर योर लाइफ। उसने गहरी सांस ली और सोचा, तो अब तक मैं अपनी सोच को नेगेटिव रखकर अपनी ही जिंदगी को छोटा बना रहा था। अगर मैं अपनी सोच बदल दूं, तो क्या सच में मेरी रियलिटी भी बदल सकती है? वहीं से उसकी नई जर्नी शुरू हुई। उसने छोटे छोटे स्टेप्स लेने शुरू किए। सबसे पहला स्टेप था एफर्मेशंस। हर सुबह मिरर के सामने खड़े होकर वो खुद से कहता, मैं केपेबल हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं अपनी जिंदगी रीडिजाइन कर रहा हूं। पहले पहले उसे ये सब मजाक जैसा लगता, लेकिन धीरे धीरे उसका दिमाग इन्हें सच मानने लगा। अब उसे पहले से ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी महसूस होने लगी। जो काम पहले उसे इम्पॉसिबल लगते थे, अब डूएबल लगने लगे। लेकिन माइंडसेट मास्टर करना आसान नहीं होता। असली चैलेंज तब आता है जब जिंदगी आपको टेस्ट करती है। रोहित के साथ भी यही हुआ। एक बार उसका एक बड़ा फ्रीलांस प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया। पेमेंट नहीं मिली, महीनों की मेहनत बेकार चली गई। उस रात वो इतना टूटा कि लगा सब छोड़ दे। उसके दिमाग में पुरानी नेगेटिव आवाजें फिर से गूंजने लगीं। देखा, फेल हो गया ना, कॉर्पोरेट जॉब ही सही थी, सपनों के पीछे भागकर बेवकूफी कर रहा है। लेकिन फिर उसे किताब की एक और लाइन याद आई, डिसिप्लिन इज चूजिंग व्हाट यू वांट मोस्ट ओवर व्हाट यू वांट नाउ। उसने सोचा, अभी मैं कंफर्ट चाहता हूं, जॉब की सेफ्टी चाहता हूं, लेकिन मैं सबसे ज्यादा अपनी फ्रीडम चाहता हूं, और अगर मुझे वो पाना है तो मुझे डिसिप्लिन दिखाना होगा। यही सोचकर उसने खुद को संभाला और अगले दिन फिर से मेहनत शुरू कर दी। उसने अपने माइंड को रीप्रोग्राम करने का दूसरा स्टेप लिया, विजुअलाइजेशन। हर रात सोने से पहले वो इमेजिन करता कि उसका आर्ट एग्जीबिशंस में शोकेस हो रहा है, लोग उसकी क्रिएटिविटी को सराह रहे हैं और उसके काम की डिमांड इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच रही है। विजुअलाइजेशन ने उसके दिमाग में एक ब्लूप्रिंट बना दिया। दिमाग को समझ में आने लगा कि यही उसकी फ्यूचर रियलिटी है, और धीरे धीरे अपॉर्चुनिटीज भी उसी डायरेक्शन में आने लगी। माइंडसेट का तीसरा प्रिंसिपल जो उसने सीखा वो था फेलियर को फीडबैक मानना। पहले रोहित हर फेलियर से डरता था, लेकिन अब उसने सीखा कि हर असफलता एक सीख लेकर आती है। उसने हर सेटबैक को नोट किया और एनालाइज किया कि कहां गलती हुई। कॉन्ट्रैक्ट ना करने की वजह से पैसे गए तो उसने कॉन्ट्रैक्ट बनाना सीख लिया। क्लाइंट कम्युनिकेशन वीक था तो उसने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम किया। धीरे धीरे रोहित का माइंडसेट मजबूत होने लगा। अब वो हर मुश्किल में घबराता नहीं था,
बल्कि सोचता था ये भी मेरी ग्रोथ का हिस्सा है। 1 साल तक लगातार मेहनत और माइंडसेट ट्रेनिंग के बाद उसने बोल्ड डिसीजन लिया। उसने अपनी सिक्योर जॉब छोड़ दी। ये उसके लिए सबसे बड़ा डरावना स्टेप था। स्टीडी इनकम छोड़कर अपने सपनों पर फुल टाइम काम करना आसान नहीं था। फैमिली और रिलेटिव्स सबके मुंह खुले रह गए। पागल हो गया है, इतनी अच्छी नौकरी छोड़ दी। लेकिन रोहित अब वो पुराना डरपोक इंसान नहीं था। अब उसका माइंड सेट मास्टर हो चुका था। उसने खुद से कहा, अगर मैं अपने माइंड पर कंट्रोल कर सकता हूं तो दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। और दोस्तों, यही थी उसकी असली शुरुआत। रोहित ने जब अपनी जिंदगी को रीडिजाइन करने का पहला कदम उठाया था, तब उसे लगा था कि अब सब कुछ स्मूथ होगा। लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ। पहला बड़ा झटका उसे तब लगा जब उसका एक बड़ा प्रोजेक्ट हाथ से निकल गया। उसने महीनों मेहनत की थी, लेकिन क्लाइंट ने आखिरी वक्त पर पेमेंट ही रोक दी। उस रात वो अकेला छत पर बैठा आसमान देख रहा था। अंदर से टूट चुका था। उसके दिमाग में सवाल गूंज रहा था, क्या मैंने गलत किया? क्या सब सही कहते थे कि ये रास्ता बेकार है? शायद मुझे MBA करके कॉर्पोरेट नौकरी करनी चाहिए थी। लेकिन तभी उसे किताब की वो लाइन याद आई जो उसने अंडरलाइन की थी, फेल्योर इज नॉट द एंड, फेल्योर इज फीडबैक। उसी पल उसने ठान लिया कि गलती को पहचानना है, भागना नहीं। उसने सीखा कि कभी भी बिना रिटन कॉन्ट्रैक्ट के काम नहीं करना चाहिए। वो सेटबैक उसका सबसे बड़ा लेसन बन गया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। घर पर माहौल और भी भारी हो गया था। माँ बाप दिन रात एक ही बात कहते, बेटा ये फ्रीलांसिंग और पेंटिंग से घर नहीं चलता। MBA किया है, नौकरी पकड़ो, शादी करो, जिम्मेदारी निभाओ। ये बातें रोहित को हर रोज अंदर से चीर देती। लेकिन उसके अंदर अब किताब का असर गहरा बैठ चुका था। किताब कहती थी, जब तुम अपनी जिंदगी रीडिजाइन करोगे, सबसे पहले सोसाइटी और फैमिली अपोज करेंगे, पर अगर तुम डटे रहे, वही लोग कल तुम्हें अपलॉड करेंगे। यही सोचकर उसने हार मानने के बजाय डबल मेहनत शुरू कर दी। दिन में कॉर्पोरेट जॉब करता, रात को फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स पर काम करता। थकावट हड्डियों तक घुस जाती, लेकिन उसके सपनों की आग उसे सोने नहीं देती। धीरे धीरे उसने अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना शुरू किया। हर सुबह मिरर के सामने खड़ा होकर एफर्मेशंस बोलता, मैं केपेबल हूँ, मैं क्रिएटर हूँ, मैं अपनी जिंदगी रीडिजाइन कर सकता हूँ। शुरू में उसे ये सब अजीब लगता था, लेकिन धीरे धीरे उसका सबकॉन्शियस माइंड इन्हें सच मानने लगा। उसने विजुअलाइजेशन की ताकत भी इस्तेमाल की। हर रात इमेजिन करता कि उसका आर्ट इंटरनेशनल क्लाइंट्स तक पहुंच रहा है। एग्जीबिशंस में लोग उसकी पेंटिंग्स को देख रहे हैं, लोग उसकी क्रिएटिविटी को सराह रहे हैं। और फिर कुछ महीनों बाद ये इमेजिनेशन हकीकत में बदलने लगी। छोटे क्लाइंट्स से होते हुए धीरे धीरे उसके प्रोजेक्ट्स विदेशों तक पहुंचने लगे। 1 साल बीत गया। अब रोहित ने बोल्ड एक्शन लेने का फैसला किया। उसने अपनी स्टेबल जॉब छोड़ दी। ये उसके लिए सबसे डरावना स्टेप था, क्योंकि स्टेडी इनकम छोड़ना मतलब रिस्क उठाना। लेकिन किताब का दूसरा प्रिंसिपल उसके दिल में गूंज रहा था, अगर तुम कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे तो रीडिजाइन सिर्फ इमेजिनेशन रह जाएगी। उसने रिजाइन किया और पूरी तरह अपने पैशन को देने का साहस दिखाया। शुरुआती कुछ महीने बहुत कठिन रहे। इनकम कभी आती, कभी नहीं। कई बार बैंक बैलेंस 0 के करीब पहुंच जाता। लेकिन अब उसके अंदर वो इंसान नहीं था जो आसानी से टूट जाए। उसने हर चैलेंज को गेम की तरह लेना शुरू किया। जब भी मुश्किल आती, वो किताब की लर्निंग याद करता और खुद से कहता, ये टेम्पोररी है, असली सक्सेस के लिए ये स्ट्रगल जरूरी है। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसका आर्ट ऑनलाइन वायरल होने लगा। इंटरनेशनल एग्जीबिशन से उसे इनवाइट आने लगे। कई मैगजीन्स में उसके इंटरव्यू छपे। फैमिली जो कभी अपोज करती थी, अब गर्व से रिलेटिव्स को बताती, हमारा बेटा दुनिया भर में नाम कमा रहा है। रोहित की कहानी सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं थी। ये उस किताब के प्रिंसिपल्स का लिविंग प्रूफ थी कि अगर इंसान चाहे तो अपनी जिंदगी को रीडिजाइन कर सकता है। फेलियर, रिजेक्शन, स्ट्रगल, ये सब उस जर्नी का हिस्सा है। लेकिन अगर आदमी डटा रहे और खुद पर विश्वास रखे, तो वो अपने वर्जन 1.0 से वर्जन 2.0 में ट्रांसफॉर्म हो सकता है।